आपका ट्रेड एक्शन में। आज हम बात करते हैं IRCTC की। IRCTC ने अपनी Q3 के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया दोस्तों। जो नंबर दिए गए हैं वो लाख में दिए गए हैं, हम बात करते हैं करोड़ में। तो सबसे पहले हम कंपनी की टोटल इनकम देखते हैं। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी की इनकम थी 1161 करोड़ की, पिछले क्वार्टर में कंपनी की इनकम थी 1124 करोड़ की, और इस बार जो कंपनी की इनकम है वो 1281 करोड़ की है दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे कंपनी की जो इनकम की बात करते हैं, ईयर टू ईयर 10.5% से बढ़ती हुई नजर आ रही है, और क्वार्टर टू क्वार्टर अप्रोक्सीमेट 14% से जो है इनकम बढ़ती हुई नजर आ रही है दोस्तों। और दोस्तों आपको बताना चाहूंगा जो मार्केट का अनुमान था वो 1190 करोड़ का था दोस्तों। तो यहाँ पर इनकम के मामले में कंपनी ने मार्केट को बीट किया है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कंपनी की जो डिफरेंट सेगमेंट हैं उसमें कैसी इनकम रही कंपनी की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी के सेगमेंट के बारे में। अगर हम कंपनी का सेगमेंट देखते हैं कैटरिंग का, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेट हुआ था कैटरिंग में वो 508 करोड़ का हुआ था, पिछले क्वार्टर में कंपनी का 482 करोड़ का हुआ था, और इस क्वार्टर में जो है 555 करोड़ का हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं कंपनी की इनकम जो है कैटरिंग में वो अप्रोक्सीमेट 9.5% से ईयर टू ईयर बढ़ती नजर आ रही है, और क्वार्टर टू क्वार्टर 15% के आसपास बढ़ती हुई नजर आ रही है दोस्तों। अब बात करते हैं रेल नीर की। अगर रेल नीर की बात करते हैं, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी की जो इनकम जनरेट हुई थी वो 84 करोड़ की हुई थी, पिछले क्वार्टर में कंपनी की इनकम हुई थी 90 करोड़ की, और इस बार जो है बढ़ते हुए 96 करोड़ की हुई है। तो ईयर टू ईयर जो है 15% से ग्रोथ नजर आ रही है, और क्वार्टर टू क्वार्टर 7% से बढ़ती हुई नजर आ रही है दोस्तों। अब बात करते हैं इंटरनेट टिकटिंग की दोस्तों। अगर हम इंटरनेट टिकटिंग की बात करते हैं, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी की इनकम थी 335 करोड़ की, पिछले क्वार्टर में कंपनी की इनकम थी 370 करोड़ की, और इस बार जो कंपनी की इनकम बढ़ती हुई नजर जो है वो 354 करोड़ के आसपास। बट दोस्तों यहाँ पर अगर हम ईयर टू ईयर बात करते हैं तो 5.5% के आसपास जो है इनकम बढ़ती हुई आ रही है, बट क्वार्टर टू क्वार्टर गिरावट नजर आ रही है अप्रोक्सीमेट 4.5% के आसपास। तो दोस्तों अब हम टूरिज्म की बात करते हैं। अगर टूरिज्म की देखते हैं, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी के जो रेवेन्यू था वो 193 करोड़ के आसपास का था, पिछले क्वार्टर में 125 करोड़ के आसपास का था, और इस बार जो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के आ रहा है वो 224 करोड़ के आसपास आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ ईयर टू ईयर जो है 16% से बढ़ती हुई नजर आ रही है, बट क्वार्टर टू क्वार्टर ये 80% के आसपास जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है दोस्तों। अब बात करते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में कि कंपनी के खर्चे कैसे रहे। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी के खर्चे थे 740 करोड़ के, पिछले क्वार्टर में कंपनी के जो खर्चे थे 7,074 करोड़ के आसपास के, और इस बार जो कंपनी के खर्चे हुए हैं वो 8,824 करोड़ के। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ईयर टू ईयर 11.5% के आसपास बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और क्वार्टर टू क्वार्टर 16.5% के आसपास खर्चे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। कंपनी की इनकम बढ़ी है तो खर्चे भी बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट के बारे में दोस्तों। अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट था 300 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट था 308 करोड़ का, और इस बार जो कंपनी का प्रॉफिट है 341 करोड़ का दोस्तों। तो प्रॉफिट में भी बढ़त नजर आ रही है, ईयर टू ईयर जो है 13.5% से प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और क्वार्टर टू क्वार्टर अप्रोक्सीमेट 11% के आसपास प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। अब बात करते हैं कंपनी के अर्निंग पर शेयर की दोस्तों। अगर हम अर्निंग पर शेयर देखते हैं कंपनी का, लास्ट ईयर में था 3.75 रुपये, पिछले क्वार्टर में था 3.85 रुपये, और इस बार है 4.26 रुपये। तो इसमें ईयर टू ईयर जो है 13.5% से ईपीएस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और क्वार्टर टू क्वार्टर 10.5% जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। और दोस्तों आपको बताना चाहूंगा जो मार्केट का अनुमान था वो 4.17 रुपये था। तो यहाँ पर भी कंपनी ने जो है मार्केट को बीट किया है ईपीएस में। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कंपनी के नंबर्स के बारे में, तो नंबर ईयर टू ईयर और क्वार्टर टू क्वार्टर जो है नंबर अच्छे नजर आ रहे हैं। और आपको बताना चाहूंगा कि कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए 3 रुपये का भी डिविडेंड दिया है, जिसकी एक्स डेट है 20 फरवरी 2025। अगर कोई बेनिफिट लेना चाहते हैं उससे पहले शेयर को बाय करके डिविडेंड का बेनिफिट ले सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक साल में जो रिटर्न दिया है वो नेगेटिव में दिया है, अप्रोक्सीमेट 17% में नेगेटिव रिटर्न दिया है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे Q3 के रिजल्ट।